नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का 8वां अध्याय श्रवण करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाए। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतो भद्र चक्कर बनावे, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वादों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनकी असंख्य गौदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य ज्ञान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है, उन भक्तों से रात्रि भर जागरण करता है, उस करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा दे दे, क्योंकि पूर्णमासी को भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता, वह अक्षय फल का देने वाला होता। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं के साथ तथा तुलसी व कपिल गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा करना, प्रार्थना मंत्र का ध्यान करना चाहिए। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे, उनको प्रसन्न करे, विदा करे। पूजा की सारी वस्तु के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरह से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो तुलसा मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। अब हम कार्तिक की कहानी पढ़ेंगे, जो कि देखिए कार्तिक की कहानी रोज पढ़नी चाहिए, पुस्तक में पीछे दी जाती है कार्तिक की कहानी। एक इल्ली थी, एक घृणियों तथा इल्ली बोली, आओ घृणियों, कार्तिक नहाए। घृणियों ने कहा कि तू ही नहा ले, तू ही गिरी चुहारा में पड़े हैं, सो तेरे में ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ा हूँ, सो मैं ना नहाऊं। हरा हरा खाना खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की पत्नी के पल्ले लगकर नहा आती। घृणियों ने नहाना कार्तिक की पूनों के दिन दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, जिससे राजा के घर में लड़की होकर जन्म लिया, और घृणी और राजा के घर में जानवर मेंढका हुआ। लड़की बड़ी हुई, ब्याह हुआ, विदा होकर जाने लगी तो उसने बैल रोक लिया। राजा ने पूछा कि बैल क्यों रोका, तुझे क्या चाहिए वही मांग ले। वही बोली, इस मेंढका को सोने की सांकल से बांधकर मेरे रथ से बांध दो। राजा बोला कि बेटी धन आदि मांग रही है, क्या मांगा। लड़की बोली कि मुझे तो मेंढका ही चाहिए। मेंढका को रथ के पीछे बांध दिया गया, वह फुदक फुदक कर चलता गया। लड़की ससुराल में महल में जाने लगी तो मेंढका को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। वह जब भी सीढ़ियां उतरती चढ़ती तो मेंढका कहता, रीम को सीम को, हे श्याम सुंदरो, हे बाई थोड़ा पानी पिला, पानी दे पिला। वह कहती, मेरी घुड़ियों
पहले कार्तिक नहा। एक दिन लड़की की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और राजा से जाकर बता दे कि तुम्हारी रानी ब्याह कर लाए हो, या जादूगरनी या जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा मैं आंखों देखी बात मानूंगा, कानों सुनी नहीं मानूंगा। दूसरे दिन राजा छिप कर बैठ गया। रानी महल से नीचे उतरी तथा तब मींट का पैर वैसे ही बोला और रानी ने फिर वही जवाब दिया। देखकर राजा कटारी लेकर खड़ा हो गया और बोला कि तू किस मींट का से यहाँ बात करती है, जैसी बात है पता नहीं तो तुझे मार डालूंगा। रानी बोली कि औरत का और जेवड़ी का अंत नहीं लिया करते। राजा ने कहा मैं भी अब तो अन्न का ही भूखा हूँ, सही बात बता। तब रानी बोली कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी, ये घड़ियों तब मैं तो कार्तिक नहाई जिससे फल से रानी हुई, नहीं नहाया जिससे यह जानवर मिंट का हुआ। हम तो पुरानी बातें करते हैं। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि जब कार्तिक नहाने का इतना फल है तो अब हम जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। इससे राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे घोड़ियों को दिया था वैसे किसी को नहीं देना। तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।